अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस चैनल पे आपको एंट्री टेस्ट की तैयारी का मवाद मिलेगा। जो भाई इस चैनल पे सीखना चाहते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें सेंटेंस में। सब्जेक्ट भी सेंटेंस का एसेंशियल पार्ट है और वर्ब तो उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होता है सेंटेंस में, ये है आज के लेक्चर का टॉपिक। इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखी हैं, उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब हमें समझना है कि सिंगुलर के वर्ब्स कौन से होते हैं और प्लूरल के वर्ब्स कौन से होते हैं। तो उनको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है सिंगुलर वर्ब्स, यहाँ पे लिखा है प्लूरल वर्ब्स। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और प्लूरल वर्ब्स कौन से होते हैं। तो ये देखिए, इज और आर। इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है। उसके बाद वाज एंड वर। तो वाज सिंगुलर है और वर प्लूरल है। उसके बाद हेज एंड हैव। हेज सिंगुलर वर्ब है और हैव प्लूरल वर्ब है। उसके बाद डज। प्रेजेंट सिंपल के 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डज एंड डू। तो जो डज होता है ये सिंगुलर वर्ब होता है और डू ये प्लूरल वर्ब होता है। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल में हम कभी कभी वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं और कभी कभी हम एस या ईएस नहीं लगाते। तो प्रेजेंट सिंपल में जिस वर्ब के साथ एस लगाते हैं वो सिंगुलर का वर्ब होता है और जिसके साथ एस नहीं लगाते वो प्लूरल का वर्ब होता है। अब हमने ऊपर लिखा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। मगर ये हर कहीं पे नहीं होता। कभी कभी इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो अपने रूल्स बदला जाती है। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, दूसरा सेंटेंस है आई हैव रेड अ बुक, यहाँ पे भी सब्जेक्ट आई है। तो देखिए वाज और वर्ब में सिंगुलर का वर्ब कौन सा है? वाज। तो हमने यहाँ पे लगा है आई वाज रीडिंग अ बुक। मगर यहाँ पे हमने लिखा है आई हैव रेड अ बुक। तो देखें हेज और हैव में प्लूरल कौन सा है? हैव। तो यहाँ पे आई के साथ सिंगुलर वर्ब आया है और यहाँ पे आई के साथ हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया है और ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। अगर यहाँ पे वर इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे हेज इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इनके 2 रूल्स। तो देखें, एक्सप्रेशन होता है द नंबर ऑफ। जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में द नंबर ऑफ आए तो उसके बाद में प्लूरल नाउन इस्तेमाल होता है और यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगा। देखिए कितना अमेजिंग टॉपिक है। द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। अगर यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैंने इनके 2 सेंटेंसेस बनाए हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखें सेंटेंस के स्टार्ट में हमने इस्तेमाल किया है द नंबर ऑफ, उसके बाद हमने इस्तेमाल किया है प्लूरल नाउन और उसके बाद में सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट आर, तो आर नहीं इस्तेमाल कर सकते, यहाँ इसकी जगह पे आर इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2, द नंबर ऑफ कैंसर केसेस। सेंटेंस के स्टार्ट में हमने इस्तेमाल किया है द नंबर ऑफ, उसके बाद में हमने नाउन किया है प्लूरल इस्तेमाल, कैंसर केसेस हैज़ बीन इंक्रीजिंग। कैंसर के जो केसेस हैं उनका जो तादाद है वो बढ़ रहा है। नॉट हैव बीन, तो यहाँ पे हम हैव बीन नहीं लगा सकते, हैज़ बीन आएगा। तो द नंबर ऑफ, आफ्टर द नंबर ऑफ वी यूज अ प्लूरल नाउन एंड वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। वी डू नॉट यूज अ प्लूरल वर्ब हेयर, द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेशन विद अ नंबर ऑफ। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में हमने इस्तेमाल किया है अ नंबर ऑफ तो अ नंबर ऑफ के बाद में हम इस्तेमाल करेंगे प्लूरल नाउन और जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। देखिए फ़र्क कौन सा है, वहाँ पे द लिखा है, यहाँ पे अ लिखा है।
जब द लिखा है तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अ नंबर ऑफ आ गया तो हमारा नाउन तो वैसे भी प्लूरल है दोनों सिचुएशंस में, मगर जो नंबर ऑफ है उसके बाद हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। वहाँ पे हमने लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। यहाँ पे हमने लिखा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर। तो वी कैन नॉट यूज इज हेयर एब्सेंट टुडे, हमने यहाँ पे लिखा है वी कैन नॉट यूज इज हेयर, नॉट इज इस्तेमाल नहीं होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड। बहुत सारे सवाल पूछे गए। द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद अ नंबर ऑफ एंड आफ्टर दैट देयर इज अ प्लूरल नाउन क्वेश्चंस। वर्ब भी जो है वो भी हमारा प्लूरल है। तो आज के टॉपिक में हमने सीखा कि जो द नंबर ऑफ वाला एक्सप्रेशन होता है उसके बाद नाउन प्लूरल इस्तेमाल करते हैं और वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अ नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, और अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब यूज होता है। एक बात याद रखें, ये जो नंबर होता है ना वो हमेशा काउंटेबल नाउन का होता है। तो यहाँ पे हम कभी भी प्लूरल नाउन की जगह अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते अ नंबर ऑफ मिल्क, हम ऐसे कह सकते हैं अ क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्योंकि जो नंबर होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन का होता है और अ नंबर ऑफ के बाद में जो हम काउंटेबल नाउन इस्तेमाल करते हैं वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है। आपसे मिलेंगे फिर एक न्यू लेक्चर में। इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कवर कराता चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।